सावधान हो तो ये पता पड़ता है मैंने गुस्सा क्यों किया, ये बड़ी बात है। लगा दो नो एडमिशन बोर्ड, फिर भी जो पहले वाले पहचान वाले ऐसे ही गुस्साएंगे। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, फिर भी गुस्साएंगे। उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि परमिशन लेने की है। तो ऐसे ये पुराने संस्कार हमारे कभी कभार निकल आएंगे, निकलने दो। उसके लिए भी दुखी नहीं होने का है, दर्द रखने का है कि अभी जिसको मैंने गुस्सा किया उसे सारी कह के शांत करें, उसे ये बात बताएं मुझे क्यों हुआ, इस कारण हुआ। कारण के पीछे कारण होता है। किसी ने तेरा कहना नहीं माना, तूने दूसरे पर गुस्सा अपना बरसाया, तो ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता पड़ा है। तो प्रेम और भी बढ़ता है, कम नहीं होता है। कोई बात नहीं, अगर गुस्सा निकल आया तो निकल आया, आगे सावधान, किस खिड़की से आया वो देखेंगे। हाँ दादा, गुस्से से जो काम होता है ना, वो तुम्हारा काम करने वाला तेरे लिए वेट करता है। कभी मौका है तो मैं भी इस पर गुस्सा करूं। हाँ गुस्सा किया, फिर उसे प्यार करके सहला दो। ऑपरेशन करते हैं जख्म का तो ऊपर से मलहम लगा देते हैं ना, मलहम भी तो लगाओ ना, जख्म तो दिया। कभी तू समझता है पावर में है, गुस्सा किया उसने मेरा काम किया, पर मन ही मन वो सोचता है कभी मुझे मौका मिले मैं बदला लूं। अगर उसे मौका मिल गया तो चुकेगा नहीं, पूरा पूरा बदला लेगा। मैं तो देखती हूँ इवन तेरा कोई छोटा है वो भी तेरे से ऐसा करता है, गुस्सा करके फिर सहला दो, प्यार कर दो। बेटा मुझे थोड़ी अच्छा लगता है मैं तेरे को ऐसा डांटू मारूं, मेरे को भी दुख होता है। तो देखो क्या रिएक्शन होता है। मार दिया, झगड़ा कर दिया, गालियां दे दी, काम तो हो गया, पर अंदर ही अंदर उसके क्या चलता है। अपने को इधर रखो, तेरे पर किसने गुस्सा किया, तूने काम किया, बस काम पूरा हो गया। हाँ या तो तू कन्विंस हो जाएगा मेरे से गलती हुई है, वो और बात है, पर कन्विंस नहीं हुआ, ऐसे गुस्से से कम हो गया तो अंदर ही अंदर बिहाइंड में मन चलता रहता है, मौका ढूंढता रहता है। क्या सुनाते हो, बोलो। भगवान ने कितना अच्छा बताया कि पुराना संस्कार निकल के भी आए तो तुम दुखी नहीं हो, दर्द करो। हाँ, दुखी नहीं होना, दर्द ज़रूर करना। निकले तो निकले, किस लिए बैठे हैं, निकालने के लिए ही तो बैठे हैं। आप ये नहीं सोचो कि आया वो संस्कार, आया नहीं, पड़ा था वो निकला। निकलेगा तो थोड़ी तो बात होगी ना, गटर भी तुम खोलते हो तो थोड़ी तो बदबू निकलती है ना, फिर सफाई होती है। भले सफाई का भाव है तेरा, गटर साफ करने का सफाई का भाव है, पर ऐसे थोड़ी है भाई भाव अच्छा है तो गटर खुशबू नहीं देगा, खुशबू देगा, बदबू नहीं देगा। भाव भले अच्छा है फिर भी उसका स्वभाव है बदबू देना, क्योंकि वो गटर है। ऐसे ही तेरा मन भी है, जन्मों जन्मों से सता पड़ा है, राग द्वेष में, मोह ममता में, इच्छाओं वासनाओं में, वीर विरोध में गटर लगा पड़ा है। तो जब तुम सफाई की भावना से भी तुम उसको थोड़ा खोलते हो तो भी तो वो थोड़ी बदबू तो छोड़ेगा ना। तो कभी कोई बात आई भी ना तो ये भाव अपने लिए भी अच्छी भावना रखो कि मैं आई नहीं, अभी वो पहले पड़ी थी, अभी गुरु के ज्ञान से वे निकली और वे समाप्त हुई, वरी ज्ञान से निकली वरी समाप्त हुई। ऐसी अपने लिए भी शुद्ध भावना रखो। तू करता है करता है करता है, मैं मरता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया, तो तुम सदा ही नीरस और सुस्त रहते हो। सुस्ती तो छड्यो, नीरसता तो छड्यो, खुश तो रहो। मैंने कल किसी को बोला तुम भले नहीं आओ सत्संग में पर तुम खाली खुश रहो, मेरे को वो भी चलेगा। भाई तुम नहीं आओ सत्संग में, तुमको छुट्टी नहीं मिलती है, तुम नहीं आओ, घर बैठो, पर मैं कभी सामने से भी तेरे को कार से भी देखूं तो मैं देखूं तो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा के जा रहा है, तो भी मेरे को खुशी होगी कि ये कभी तो ज्ञान सुनता था, आज मुस्कुरा तो रहा है।
तो आता है और हपू होता है और गुस्से में होता है और दुखी होता है तो मेरे को खुशी नहीं होती है। कभी कभार मैं तेरे को रास्ते पर देखूंगी ना मुस्कुराते हुए तो मुझे खुशी होगी, पर तुम रोज़ आते हो और मुस्कुराते नहीं हो, दुखी रहते हो, खुश दिल नहीं रहते हो, तो वे मुझे नहीं चलता है। हाँ, और क्या सुना है, बोलो। ये भी बात अच्छी लगी कि गुस्सा भले करो पर उनको फिर कन्विंस भी करो। कन्विंस भी करो, साथ साथ में चलो। गुस्सा किया फिर कन्विंस किया, तुम करो तो सही ना। कभी सामने वाले की मूड है वो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होए, पर तुम करने की कोशिश करोगे ना तो उतनी तुर उसके भीतर चली जाएगी। फिर वो कभी भी दुखी होगा ना तो उसको ज़रूर याद आएगा, भाई उसने मेरे को ये कहा था, कन्विंस किया था, मेरे को ये कहा था, उसको तो याद आएगा ना। तुम अपनी तरफ से तो सही करो ना, फिर वो कभी नहीं होता है तो नहीं होने दो। कभी मैं करता हूँ वो नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, चलने दो उसको। तो वो भी कभी शांति में बैठेगा ना तो उसको अंदर में वे तैरेगा कि ये बोला था, इसने ये बोला था, ये बोला था। हरूबरू भी उसका भाव ऐसा नहीं है। और भगवान सवेरे एक सीढ़ी चलाई हमने मंदिर में, वहाँ पे एक प्रेमी आया, बोले ये बहुत अच्छा काम करते हो आप, और जाते जाते आपको भी दुआएं दे के गए हैं। इन्होंने जो काम किया है उल्लासनगर में, सबको एक करके रखा है, कोई फ़र्क नहीं रखा है, बहुत ही महिमा करके गए। वो बुजुर्ग आदमी थे, बहुत आपको दुआएं दे के गए। आपकी दुआओं से तो चल रहा हूँ, आपके प्रेम में तो चल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये भी आप काम करते हो क्या, उनको अचरज लग रहा था। ये भी आप काम करते हो, जो छोटी सी DVD प्लेयर लेके आप काम करते हो। बहुत अचरज अच्छा। वाली बात तो है ना, जहाँ दुनिया में इतना वेर विरोध लगा पड़ा है, तो मान लगी पड़ी है, वहाँ तुम समता भाव का पाठ लेके, झंडा लेके तुम डाल रहे हो, तो ये अचरज वाली बात तो है ही ना। किसको किसके लिए फुर्सत नहीं है संसार में, पर तू फुर्सत निकाल के तुम किसकी भलाई के लिए निकले हो आज के युग में, तो अचरज तो लगेगा ना। अचरज फिर तब भी लगेगा जब युग चेंज होके तृप्त युग बनेगा। ये तृप्त युग बनेगा, सारे तृप्त रहेंगे। तुम धीरे धीरे काम शुरू करो, सब तक पहुँचो। एक बूंद भी ब्रह्म ज्ञान की मस्त करेगी दिन रात, दिन रात मस्त करेगी। जो ये सुनेगा फिर भूल नहीं सकता है। ये भावना लेके तुम किसको भी भीतर दो शब्द डाल दो, दो शब्द भी वे भूल नहीं सकता, वे दो शब्द भी उसको शांति देंगे। एक बूंद जब बोला है भगवान ने गुरबाणी में प्रॉमिस किया है, एक बूंद से वे सब जग तर जाएगा। तो तुम तो भर भर के देते हो, भर भर के लेते हो, क्यों नहीं तरेगा, क्यों नहीं सब तिरपत हो जाएंगे। जिस तक ये चीज़ पहुँचेगी वो ज़रूर तिरपत रहेगा। हाँ, किसने बोला, बोलो। पीछे किसकी आवाज़ थी, माइक दो उसको पीछे, जल्दी जल्दी फास्ट माइक दो, बाँ वड्डी करो। अरे उधर दो। दादी भगवान ने, दीमा भगवान ने इतना अच्छा बताया कि जख्म देते हो तो मलहम भी लगाओ। तो आपके वचनों का सच्ची मालूम पड़ता है कि भाई अभी हमने गलत बोला तो रियलाइज़ भी करते हैं, उनको प्यार से सहलाते भी है दीमा भगवान। ये तो आपने ही सिखाया, नहीं तो पहले ईगो बेस गलती मानते ही नहीं थे दीमा भगवान। पहिरीं वारी ॻाल्हि ॿुधव न दादी भगवान जी, कन खाली पोइ ही ॿुधव, भाई गलत बोल के फिर मलहम लगाओ। उसके पहले क्या बोला, बोला करो ही नहीं ऐसा, गलत बोलो नहीं, गुस्सा करो नहीं, पर कभी कभार कुछ हो जाता है तो कन्विंस कर दो। पर ये नहीं तो तुम अभी गांठ बांध लेना कि भले चलो गुस्सा किया तो छुट्टी मिल गई गुरु की, कि चलो गुस्सा किया अभी मरहम लगाऊं, गुस्सा किया फिर कन्विंस करूं। कन्विंस तो कर ही देते हैं ना, इसमें क्या है। तो अपनी तरफ से तो अपने को फ़ायदा देगा ही ना, कौन सी भी सिचुएशन होए, पर तू अपने को फ़ायदा दे सकता है। मैंने इसके कारण किया, उसके कारण किया, उसके कारण किया। तू दे नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है,
तू आत्मा है, तू जागंदी ज्योत है, तो फिर तुम ऐसे देहों की बात को ज़्यादा क्यों महत्व देते हो? देह है ना वो, बस देह है ना। देह का तो ये होता ही है ना, दुखी होना, सुखी होना, बीमार पड़ना, ठीक होना, मेहमानों का आना, मेहमानों का जाना, प्रेम प्यार करना, ये तो रूटीन है ना संसार की। ये मैं सुन के क्या करूं? आप मुझे बताओ ना। मैं तो आता हूँ निज ज्ञान के लिए, तुझे आत्मा में टिकाने के लिए मैं आता हूँ। जे तुम आत्मा में न टिको तो मैं अपनी आत्मा में घर में बैठूं। मुझे भी अपनी आत्मा प्रिय है, मैं भी अपने आत्मा में आके अपने शांति में अपने घर में बैठूं। मेरे आने का एक ही कारण है कि मैं अपने बच्चों को आत्मा में स्थित करूं। तू दे नहीं है ये मैं तेरे से भुला दूं। अपना प्रेम देके, अपना ज्ञान देके, जो गुरु का मिला हुआ है उसको बांट के, वे तेरे को मैं दो चीज़ कराऊं, तेरी देह को मैं भुला दूं, तेरी देह है ही नहीं, और आत्मा का तेरे को वे मैं याद करा दूं कि तू ज्योत स्वरूप है। मैं इसीलिए आता हूँ। तुम बड़ी मेरे को दूसरा काम मत दो, मैं दूसरे काम के लिए हूँ ही नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत बातें जो मुझे अच्छी लगती है, कोई रेगुलर है, कोई आता है, किसको कोई मेरी ज़रूरत है, वो फ़ोन पर मैं पूरी करता हूँ। पर तुम आते भी नहीं हो, तेरा बेटा आता भी नहीं है, वो शरण में भी नहीं है, तो मेरे से तुम क्यों पूछते हो? तुम पूछोगे तो आगे पीछे मेरा जवाब क्या हो सकता है? आपसे कोई ऐसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब हो सकता है? तुम प्रेम से नहीं सुनोगे तो आखिर तो मुझे थोड़ी छंड निकालनी पड़ेगी ना। भाई तेरा बेटा आता नहीं है तो तुम मेरे को क्यों बोलते हो? सबसे पहली ये बात है कि जिसका भी जो प्रॉब्लम है वो सिवाय सत्संग के हल नहीं हो सकता, चाहे तेरा कौन भी है। तुम कितना भी मेरे नज़दीक हो, तेरे घर वाले कितने भी मुझे प्रिय हैं, भले श्रद्धा में है तो भी, भले श्रद्धा में है तो श्रद्धा में है, पर जो सत्संग में बैठेगा उसका ही भला होगा, तकलीफ उससे मिट जाएगी। बाकी जो सत्संग में नहीं बैठेगा, तू बोलेगा सत्संग में नहीं बैठता है और मैं अपने बेटे की बात करूं, बहू की बात करूं, उसकी करूं, तो उससे फ़ायदा तो होने वाला नहीं है ना। फिर होने वाला फ़ायदा नहीं है तो तुम मेरे को बोलते क्यों हो? मैंने तो पहले ही एक नहीं 100 बार कहा है कि जिसको भी कोई तकलीफ़ है तुम सत्संग में बिठाओ, सत्संग से ही उसको सब कुछ मिल सकता है। सिवाय सत्संग के आज भी याद करो किसको कुछ नहीं मिलेगा। तुम उड़ती हुए ठंडक उसको देते हो, वे उसको ऐसे खाली टच करके ऊपर से उड़ जाएगी, पर जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो हृदय से होता है। हृदय से मिलता है, ज्ञान अंदर जाता है, वे भी कुछ समझता है, बुद्धि खोलता है, तो ही उसकी भलाई होती है। ऐसे ही कोई छू मंतर वाली भलाई हमारे पास है ही नहीं। तुम धोखे में ना रहो। सच्चाई ते साहिब राजी। मैं भी सच बोलता हूँ, तुम भी सच सुनने की हिम्मत रखो कि मुझे जो भी करना है सत्संग से ही होगा, सिवाय सत्संग के नहीं होगा। जितना तू इधर एकाग्र होगा, मन में होगा, पर शरीर से भी जितना तू इधर एकाग्र होगा, मन का उतना ही फायदा होगा। अब ये तेरे ऊपर है ना, तू अपनी कृपा आप कर, फिर मेरे से मत ले। अपनी कृपा तू आप कर। जितना तेरा तन अंदर ही अंदर से मन थिर होगा, उतना तेरा तन भी इधर थिर होना चाहिए। जब तन की भी स्थिरता नहीं है तो तुझे फ़ायदा 100% नहीं हो सकता है। और तुम 100% फ़ायदे के लिए तुम चाहत रखते हो, शौक़ रखते हो, पर तेरी भटकने वाली वृत्ति जाती नहीं है ना, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तेरे को मैं तेरे हवाले छोड़ देता हूँ। तू ही तेरा बन मित्र, तू ही बन शत्रु, तू ही अपनी भलाई कर, तू ही अपनी नहीं कर। जो तेरे को मंजूर, अभी मुझे भी वही मंजूर है, मुझे भी वही मंजूर है। मैं एक्स्ट्रा तेरे को पकड़ के क्या दे सकता हूँ?
क्या दे सकता हूँ? मैं नहीं दे सकता हूँ और तुझको धोखे में भी नहीं रखूँगा। तेरा अपना अनुभव, तेरा अपना पुरुषार्थ है। अपना अनुभव तेरी मंजिल है और पुरुषार्थ तेरी मंजिल है। पुरुषार्थ रखो, मेहनत रखो, समझ खोलो, बुद्धि खोलो। ओम के उच्चारण से बुद्धि विकसित होती है। तो द्वैत और अद्वैत को ज़्यादा मिक्स करता है तो ज़्यादा तो उन्नति नहीं कर सकेगा। अद्वैत मत में नहीं कर सकेगा। तुम बैठ भी संसार में, तुम मौज करो, खाओ पियो, अपने फर्ज पूरे करो, वे एक तरफ। दूसरी बात है, संसार में भी तुम बिना मतलब के कोई कर्म करता है, बिना मतलब के भटकने वाली वृत्ति रखता है, तो वे भी तेरे हिस्से में नहीं है। तो तेरे हिस्से में है, तुम करेगा तो तेरे दिल में कोई तकलीफ नहीं आएगी। वरना तू बिना मतलब के कुछ करता है तो बिना मतलब के किया तो तेरी वृत्ति खराब होगी होगी। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ में आती है बात? करना नहीं? बोलो, कुछ बोलना है? दीमा भगवान, कल अग्रवाल में बहुत अच्छा लगा, आपने बोला बाहर के जख्मों को हम मलम लगा सकते हैं, अंदर के जख्मों को गुरु अपने वचनों से मलम लगाता है। सही बात है, गुरु के वचन है तभी हम चल सकते हैं। वो भी किसको लगाने में सक्सेस होगा? जो एकाग्र होता है, स्थिरता में आता है। तू स्थिरता में है तो मैं तेरे को मलम लगा के तेरे को ठीक कर सकता हूँ। पर एक बच्चा नादान है, ऐसे 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 बिलखता रहता है, उछलता कूदता रहता है, उसको दवाई पिलाना भी मुश्किल होता है या नहीं होता है? उसको मलम लगाना भी मुश्किल होगा, वो लगाने नहीं देगा। तो मैं क्या करूं? मैं तो पहले वे बच्चों को थिर है, वे बच्चों को मलम लगाऊं। बाकी जो नहीं तो थिर हो भी ना तो थिर होगा तो तेरा हक बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। पर तू थिर नहीं है तो हक किस चीज़ का, फ़र्ज़ किस चीज़ का? बस चलते रहो, चलते रहो, ज्ञान गुनगुनाते रहो। गुनगुनाने में कोई हर्ज नहीं है। कहीं न कहीं से तो कोई न कोई सृष्टि का कोना तेरे गुनगुनाने से भी सुंदर हो ही जाएगा। तुम कितना सुंदर होगा वो गत मत तुम जानो, पर तुम जो मेरा गीत गुनगुनाते हो उससे तो कोई न कोई टुकड़ा ज़रूर सुंदर होगा। अभी आपको कुछ बोलना है? जल्दी जल्दी 24 मिनट में मुझे बोलना है। दीमा भगवान, जैसे आपने कहा कि सत्संग के बगैर प्रॉब्लम दूर नहीं होती, ये हाँ। बात सही है। जो संसार के झमेले है, संसार के झमेले में ज्ञान का जरूरी है रोशनी। वही गुरु का मेला और सत्संग का मेला जरूरी है इस झमेले में। सत्संग ज़रूरी है। उसके लिए जिसको तू ठीक करना चाहता है उसके लिए भी सत्संग ज़रूरी है। वो एक दृष्टांत चलता है ना, तो एक माई गई गुरु के पास, तो गुरु ने बोला भी तू ज्ञान सुनती है ना, तेरे को कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो फिर कुछ टाइम के बाद उसका भाई गया जेल में, तो वह दुखी हो गई। फिर गई गुरु के पास, बोला तो आपने तो बोला था तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर अभी तो मेरा भाई जेल में गया है, मैं तो दुखी हो जाई। तो गुरुजी ने कहा मैंने तेरा ठेका लिया, ते भटकते हुए भाई का ठेका लिया क्या? तू नहीं होगा, क्योंकि तू 30 दिन सत्संग में आती है तो तेरे को तकलीफ़ नहीं आएगी। तकलीफ़ आएगी मिट जाएगी। पर तेरा भाई को मैं पहचानता भी नहीं हूँ, तो वो जेल में गया है, तो अपने कर्म धर्म से गया है ना। तुम ये वे दृष्टांत हमेशा याद रखना। तुम ये इस बात में कमज़ोर हो, कमज़ोर हो। पटे पटे मुखा पंहिंजे ॾींदो मुंहुं वारनि खे, मूंखां पटे पटे मुंहुं वारनि खे ॾींदो। मूंखे भली पटियो न पोइ छा आहे, मूं वटि खोटी थोरी आहे, कमी थोरी आहे। तव्हां जेतिरो पटींदा मुंहिंजो वधंदो, वरी पटींदा वरी वधंदो। छल कोई पटे, ये भी सही है। पर तेरी दिशा अगर गलत है तो जो मेरे से लिया वे साथ नहीं चलेगा, तेरे ये साथ नहीं चलेगा। मेरे को कमी नहीं होगी, मेरा तो सतगुरु बैठा है, भरपूर है। पर तू जो पट पट के अपने मोह वालों को ऐसे घसीट घसीट के देता है, वो कमाई करे न करे, सत्संग में आए न आए, तुम उसकी बात मेरे को करके तुम उसको फ़ायदा देना चाहते हो।
तो ये तेरी दिशा गलत हो जाएगी। मेरे को कुछ भी नहीं है, ये बात भी मेरे ऊपर नहीं है, ये तेरे ऊपर है। तेरा अपना ज्ञान गलत दिशा में चला जाएगा, असर नहीं होगा। असर नहीं होगा तो मना क्या हुआ, दिशा सही है तो असर है ना। तू अपना क्यों उनको श्रद्धा जगा, भाई चलो सत्संग में, पर तू बोलता है मेरा बेटा बीमार है, मेरी ये बीमार है, मेरी बहू ठीक नहीं है, मेरा ये नहीं है, तो उसको सत्संग में बिठाओ ना, वो खुद बात करे ना भले मेरे से, तो उसको भी मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। तुम एक दूसरे की एजेंसी नहीं करो। तेरे सारे संसार में एजेंसी चलती है, पर ये ब्रह्म की दरबार में एजेंसी नहीं चलती है। जो जो ओटे सो सो अर्जन, जो आए, जो अपनी बात करे, जो अपनी भावना जगाए, जो अपनी श्रद्धा जगाए, वे भी झोली भर के लेके जाए। हाँ, एजेंसी इतनी चलती है कि तुम किसको भी रास्ता दिखाओ, सत्संग में बिठाओ, बस यहाँ तक है। मेरी दी हुई एजेंसी यहाँ तक है कि तुम किसको भी प्यार करके खाली सत्संग का रास्ता दिखाओ, उसको रेगुलर होने में मदद करो, इनकरेज करो। बाकी किसके डीप में तुम जाओ भी नहीं, मैं भी नहीं जाता हूँ, तो तुम क्यों जाते हो। डीप में किसके जाओगे, तुम भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे करते हो। ज्ञान ज़्यादा कोई डीप में जाने की चीज़ नहीं है, बस ज्ञान तो इतना ही है ना, मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। बाकी तो रगड़ना है अपने सुबह संस्कार को। तो सुबह संस्कार सत्संग के बीच में जो बैठेगा, धीरे 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 रगड़ चालू हो जाएगी। उसमें बाकी के काम में तू कुछ नहीं कर सकता। तू किसी के लिए अगर कर सकता है तो इतना ही कर सकता है कि तुम उसको सत्संग में बिठाओ। अगर वो नहीं आता है, कभी आता है, तो तुम उसको ये इनकरेज कर सकते हो, इतना ही कि तू सत्संग में आना, तेरी भलाई हो जाएगी। वो कभी नादान है, कभी अंधेरे में है, तुम उसको अपनी टार्च मिली है ना तेरे को, अपनी टार्च से उसको रोशनी दिखाओ। ये कोई धर्म है तेरा, बाकी के ज़्यादा दूसरे धर्म नहीं है। हाँ बोलो। बिना पश्चिम ज्ञान के चले न कोई देश, जनसंख्या जब काम रहे, दर्जा मिले विशेष। जब तक कोई हो नहीं लोगों को सिद्धर, जीवन बनता भार, तब रहो किसी के प्रण। आपस में मतभेद से झगड़े उठे हजार, बोल मचल सबसे रखो यह सुख का आधार। देश नहीं उतनी करे देने का बयान, श्रम कर उत्पादन बड़े होवे अनुसंधान। आप तो होशियार हो गए हो, फर्स्ट क्लास हो गए हो। ठीक है, इसका पापा किधर है? हाँ कि यही संत खुश थींदी थी वञे न तू माइक ॾियोसि। तव्हांजी आशीष अथसि। अथसि, हा बेटा आजा, खुश रहंदी। सत्संग जो दरवाज़ो न छॾाइजांसि, भूले बिट के कभी भी लियो पाए वञे, बाकी खुश रहंदी। बच्चों को दिशा मिलती है, हमें भी खुशी होती है। सुठो, मुस्कुराती है ना अभी? हमेशा मुस्कुराया कर, ठीक है ना? जब भी गुस्सा आए ना तो बोलो ये शरीर तो भगवान का है ना, तो भगवान के शरीर से मैं गुस्सा कैसे करूं? क्या बोलोगे? ये शरीर भगवान का है, क्या बोलोगे? ये शरीर भगवान का है। मैं गुस्सा कैसे करूं? है ना? आप पहले से कितने गोरे हो गए हो, और गोरे हो जाओगे। बहुत अच्छा। और कुछ बोलना है? नहीं? खुश बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप,
मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकारो का तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। वो कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार। होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरण में प्रीत लगाएगा। फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाए जा। फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो गुरु में शक्ति अपार, ओ गुरु में शक्ति अपार कर ले अपना उद्धार। सच्चा सतगुरु जीवन में न मिलता बार बार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार। होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया। अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया। अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। तो करने महिमा बार बार हो, करने महिमा बार बार। होगा जीवन जैसा काल, अपने जीवन को सतगुरु पे कर दे तू कुर्बान। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार। होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल। ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा। खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा।
होशियार। मन में कर ले विचार अब तो हो जा होशियार, तुझ पे सतगुरु बरसा रहा है करना बेशुमार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। धीमा धीमा हमारे है जीवन के दाता, इन्हीं से हमारा है जन्मों का नाता। धीमा हमारे है जीवन के दाता, इन्हीं से हमारा है जन्मों का नाता। इनसे ही पाऊं मैं मुक्ति का द्वार, इनसे ही पाऊं मैं मुक्ति का द्वार। गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम। गुरु तो हमारे हैं सबसे महान, गुरु तो हमारे हैं करुणा निदान, गुरु को हमारा है शत शत प्रणाम।